नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली में अग्रवाल सभा की ओर से चुनावों को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। शहर की 3 दशक पुरानी ये सभा लगातार डबवाली में, चाहे वो जागरूकता की बात हो, समाज में किसी भी तरह से उत्थान की किन्हीं सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करने की बात हो, तो सभा ने हमेशा समाज में अग्रणी भूमिका निभाई है। मगर इस बार शहर में एक बड़े उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है इस अग्रवाल सभा के चुनाव को लेकर। सबसे पहले हम आपको उस इतिहास की बात बताएंगे जो सबसे अपने आप में गौरवमयी बनाता है अग्रवाल सभा को, क्योंकि इसकी शुरुआत आज से 3 दशक पहले सबसे पहले निर्विरोध जो इसके प्रधान चुने गए थे भगवान दास गर्ग जी, उनके बाद सोमनाथ गर्ग जी भी निर्विरोध चुने गए। सुदर्शन मित्तल भी मई 2011 में निर्विरोध तरीके से चुने गए थे। और जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई वो ओंकार मल गोयल और सतीश कुमार गर्ग से, केपी जी से जो आगे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो अब उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब दोबारा से प्रधान पद के अब तक 2 लोगों ने जो नामांकन किया है, और इसके अलावा 300 लोगों को इस अग्रवाल सभा में मत डालने का अधिकार है। वो लोग मत का प्रयोग करते हुए अपने तरीके के साथ यहाँ पर इस बार की सभा का जो चुनाव करेंगे। फिलहाल उप प्रधान के लिए, सहायक सचिव के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए जो नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। अग्रवाल सभा के इतिहास की माने तो 3 दशक पुराना बताया जाता है। अग्रवाल समाज के 28 लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी और आज ये एक इतना बड़ा पेड़ बना है जो कि डबवाली में तमाम उन समस्याओं के निवारण के लिए और उन जन जन के मुद्दों को आवाज़ देने का ये जो मंच है वो काम करता है। इसी अग्रवाल सभा में युवा अग्रवाल संगठन की ओर से भी शहर में एक बेहद अच्छे तरीके से सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। बुधवार को ही अग्रवाल सभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है और पहले दिन हालांकि 5 नामांकन पत्र आए थे और जिसमें सर्वाधिक 3 उपाध्यक्ष, सहायक सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए आए थे। आपको बता दें कि मित्तल के मुताबिक 21 अगस्त को दोपहर बाद 2 बजे से नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। जो ये अग्रवाल धर्मशाला में चुनाव अधिकारी ये नरेश मित्तल की ओर से ये जानकारी दी गई है। और 22 अगस्त को स्क्रूटनी होगी, नामांकन वापसी होगी और 29 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला में चुनाव होंगे। क्योंकि 300 ऐसे लोग ऐसे जो कार्य इसमें करने वाले जो सदस्य हैं जिनको वोट का अधिकार प्राप्त है, और जो चुनाव प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान, महासचिव, उप प्रधान, महासचिव, कोषाध्यक्ष, PRO पद के लिए ये चुनाव है वो हो रहा है। तो इस मौके पर नामांकन की प्रक्रिया हम आपको पूरी दिखा रहे हैं, साथ साथ आपको सीधे ले चलते हैं जिन जिन सदस्यों ने प्रधान पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जो शुरू हुई है 18 तारीख से हुई है, 21 तारीख तक 2 बजे तक होगी और इससे पहले 5 नामांकन पत्र आए थे। आज जो है अभी 6 नामांकन पत्र और आए हैं। तो 22 तारीख को जो है 10 बजे स्क्रूटनी होगी और 22 तारीख को 4 बजे जो है नाम वापसी होगी। 29 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर चुनाव हुआ तो करवाया जाएगा। 300 सदस्य हैं। तो अब तक किस पद के लिए कितने नामांकन आ चुके हैं? अभी मेरे पास अभी मैं देख नहीं सका किस किस के लिए हैं। तो इससे पहले जो आए हैं 3 उप प्रधान के लिए, 1 कोषाध्यक्ष के लिए और 1 सह सचिव के लिए। तो इसमें मैं अभी आया है वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए, 1 अध्यक्ष पद के लिए, 1 PRO के लिए, 1 सचिव पद के लिए, 1 सह सचिव पद के लिए और 1 और सचिव पद के लिए। अग्रवाल सभा के प्रधान रह चुके हैं और आपने बहुत अच्छे बेहतर कार्य भी किए हैं, तो दोबारा आपने फिर इसके लिए आवेदन किया है, तो आगे आपका क्या रहेगा इसमें? आगे भी जो पहले कार्य अभी अधूरे पड़े हैं उसको पूरा करने का संकल्प है। और एक समाज में चेतना, जैसे युवा विंग हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है शहर में, आप देख रहे हो, महिला विंग बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एक समाज को मतलब एक आजकल की जो प्रथा चल पड़ी है, जो सारा देखते हैं पंजाब का बॉर्डर है, नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। युवा शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सही रास्ते पे लेने के लिए अग्रवाल सभा पूरा कार्य करेगी।
और भी जो कोई समाज हित के काम हुए। अग्रवालों का कंसेप्ट सिर्फ इतना नहीं है कि अग्रवाल समाज के लिए ही करना है। अग्रवाल का मतलब है जो आगे आगे समाज सेवा करना चाहता है वो हर एक आदमी किसी भी जाति से है, किसी संप्रदाय से है, वो अग्रवाल ही है। इस तरीके के हम जो प्रकल्प चलाएंगे, जो भी समाज की बैठ के सहमति से, आप बंधुओं की सहमति से बनाएंगे योजनाएं, उसको लागू करेंगे। कोई स्पेशल योजनाएं आपने कोई मन में रखी है, अगर आप निर्वाचित बनते हैं या सर्वसम्मति से बनते हैं तो क्या? पहला तो मेरा संकल्प ये है भी इस जो ये धर्मशाला शहर के बीच में है, ये हर अमीर गरीब आदमी के लिए उपलब्ध है। इसमें सारी उपलब्धि मतलब सारी इसमें फ्री सफल होती है। इसमें लिफ्ट की एक दिक्कत है, बुजुर्ग आदमी ऊपर खाने का अरेंजमेंट ऊपर होता है, वो ऊपर जा नहीं पाते। ऐसी जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो तो रेगुलर करती रहेंगे। साथ में युवा संगठन और महिला शक्ति को साथ में लेके शहर के अंदर जागृति अभियान चलाएंगे पूरे युद्ध स्तर पर। सर, इस बार उत्साह बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। ये तो आप देखो पूरे भारत के अंदर कोई भी संस्था होती है, ये देखो सेवा करने के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा हमारे कौम में हो रही है। यहाँ कोई लाभ का पद नहीं मिलना, किसी ने मंत्री नहीं बनना, किसी ने चेयरमैन नहीं किसी बोर्ड का बनना। यहाँ तो सेवा है, टोटली सेवा है ना। उसके लिए भी हमारे अंदर लोगों के अंदर देखो कितना उत्साह है। हर एक बंदा चाहता है मेरे को मौका मिले, मेरे को मौका मिले। ये मैं तो अपने आप में एक उपलब्धि समझता हूँ अग्रवाल समाज की। सभी अग्रवाल समाज के साथियों को मेरी बहुत बहुत बधाई हो। और मैं सब प्रथम इसी से शुरू करूँगा, मैं जयकारा से शुरू करूँगा। सूर्यवंशी भगवान महाराजा अग्रसेन जी की जय हो। सर्वप्रथम आज मेरा प्रधान पद का बनने का मकसद है समाज को आगे ले जाना, और इसी के तहत मैं कुछ समाज के लिए नया करना चाहता हूँ। नई सोच है, नए विचार है। इसी को सोच को मद्देनज़र रखते हुए मैं सभी सदस्यों से अपील करूँगा कि भी मुझे वोट क्यों डालें, क्योंकि मैं एक नया परिवर्तन समाज में और समाज के लोगों को लाना चाहता हूँ। मैं 300 सदस्यों तक ही सीमित अग्रवाल समाज को नहीं रखूँगा। और इसको देखोगे आप, जब सदस्य मुझे एक शक्ति देंगे प्रधान बनाकर, उसके बाद सारे समाज अपने आप सभी अग्रवाल समाज का सदस्य होगा। मेरा मेन सबसे बड़ा मैनिफेस्टो और मेरा कर्तव्य भी यही है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो हो नहीं रहा, और जो सोचता हूँ वही हो। इसीलिए मैं एक प्रधान पद के लिए नियुक्त हो रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।